हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पीके और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान पे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको टाइम को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है वो बताऊंगा, वो भी थ्रू डायग्राम। देखिए, डायग्राम से चीज़ों को याद करना बहुत ही ईजी बन जाता है। अगर मैं कुछ इस तरह से बताऊंगा आपको तो वो आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा अंडरस्टैंड करना। अगर आपके सामने कुछ भी एक ऐसी चीज़ होगी तो आप उसको जल्दी से सीख सकते हो और जल्दी से उसके बारे में पता कर सकते हो कि चीज़ है क्या। अगर आपके आंखों के सामने कोई भी चीज़ रहती है तो वो चीज़ आपको याद करना ईजी हो जाती है। तो क्या आप रेडी हैं डायग्राम के थ्रू टाइम को याद करने के लिए? तो आइए सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो कि आपको टाइम बताएगा 2 बजे से लेके 3 बजे तक का। सेम स्ट्रक्चर आपका फॉलो होगा 24 आवर के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे ही 2 बजते हैं तो 2 बजने के लिए 2 o'clock, 3 बजे होंगे तो 3 o'clock, 4 बजे होंगे तो 4 o'clock। डन। इस तरह से अब 2 बजे हैं तो उसको बोलेंगे 2 o'clock। अगर ये सुबह के यानी कि दोपहर बाद के 2 बजे हुए हैं तो उसमें आएगा PM। अगर ये रात के 2 बजे होते तो यहाँ पे AM आता। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब जब 2:01 हो गया तब उसको हम बोलते हैं 1:02। 2 हो गए होते तो 2:02, 3:02, 4:02, 5 बज गए तब 5:02। डन। समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट। अब उसी तरह से सेम चलेंगे 2:10 के लिए 10:02। अब 2:15 के लिए 2:15। पास्ट आ गया 2:15। 2:20 20:02। 2:25 25:02। अब 2:29 29:02। 2:30 2:30। जब 2:31 बज जाएंगे तब यहाँ से काउंटडाउन उल्टा चल पड़ता है कि 3 बजने को कितने मिनट रह गए हैं। जब 2:31 का टाइम होगा तब आपने इट्स 29 to 3 यानी कि 3 बजने को अभी कितने मिनट हैं 2:30 के बाद। समझ में आ गया आपको ये कॉन्सेप्ट। 29 to 3 यानी कि 2:31। अब 25 to 3 2 बजने को 35 मिनट। 20 to 3 2 बजने को 40 मिनट यानी कि 20 मिनट हैं 3 बजने को। 2:45 यानी कि 2:45 हो गए हैं। 10 to 3 2:50। अब 5 to 3 3 बजने को 5 मिनट यानी कि 2:55। अब जब 2:49 हो जाते हैं तब 1 to 3। डन। तो ये एक चीज़ आपने एक डायग्राम बनाना है, इसको सेम टू सेम लिख लेना है। डायग्राम को आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो, इजी वे से या फिर कुछ अट्रैक्टिव वे से। तो रहता क्या है, आपको ये अगर कन्फ्यूज़न रहता है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए तो इसका डायग्राम बना लीजिए एक पेज के ऊपर और इसको अपनी घड़ी के साथ हैंग कर दीजिए, क्योंकि ये रहेगा जब भी आप अपने रूम पे होंगे तो आप टाइम को याद करना स्टार्ट कर देंगे। जब आप देखेंगे कि 2 बज गए हैं, 2:01 हुआ है, तो आप इस चार्ट को देखेंगे तब आपको ईजिली पता चल जाएगा कि ये हुआ है, ये टाइम हुआ है, ये टाइम हुआ है। तो इसमें क्या है, आपके टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपकी टाइम की बचत होगी अगर आप डायग्राम के थ्रू चीज़ों को सीख रहे हो और उनको अपने घर के आसपास पेस्ट कर रहे हो अंदर। आप बहुत ही फास्ट इंग्लिश सीखोगे इस तरह से डायग्राम के थ्रू।
आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हैंग कर दीजिए, जब भी आप फ्री हो, जब भी आप टीवी देखते हो या फिर कोई भी आपसे टाइम पूछता है, तब आप यहाँ से टाइम देख के आप बता सकते हो। ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा और आपका टाइम भी सेव होगा इन चीज़ों को याद करने के लिए। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। ये कुछ वोकैबुलरी है आपके लिए। मैं आपको धीरे धीरे सारा मतलब समझाता हूँ, जैसे पीएम का, एएम का, ओ क्लॉक का, और भी काफ़ी वोकैबुलरी होगी जो थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डॉन। डॉन जो टाइम रहता है वो रहता है सुबह सुबह का, जब सूरज निकलने वाला होता है और सुबह होने लगती है, यानी कि बिफोर सनराइज। जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ होता है उससे पहले का जो सवेरा रहता है उसको बोलते हैं डॉन। उसके बाद मॉर्निंग का टाइम, जब सूर्य निकल आता है तब वहाँ से लेके 12 बजे तक, 12 ओ क्लॉक आपका मॉर्निंग का टाइम रहता है। आप सुबह सुबह जैसे इस टाइम पे भी आप लोगों को ग्रीट कर सकते हो, बट ये जो टाइम रहता है ये स्पेशली सूर्य उदय से पहले का जो भी सवेरा रहता है उसको बोलते हैं डॉन। अब आफ्टरनून, आफ्टरनून का टाइम स्टार्ट होता है 12 ओ क्लॉक टू 5 PM। अब यहाँ पे मैंने ओ क्लॉक लिखा हुआ है और 5 PM, इसका भी सीक्रेट मैं आपको बताता हूँ। डस्क आफ्टर सनसेट, जब सूर्य डूब जाता है तो उसके बाद का जो उजाला रह जाता है जब तक कि रात नहीं होती है उसको बोलते हैं डस्क। इवनिंग टाइम, इवनिंग टाइम आपका स्टार्ट होता है 5 PM टू 8 PM। डन। उसके बाद गुड नाइट। गुड नाइट आप आफ्टर 8 PM बोलते हो जब भी आप अपने बेड की तरफ जाते हो सोने के लिए। और वैसे तो जब भी हमें नींद आती है तब हम, अगर दिन भी हो, हम सोने के लिए चले जाते हैं, तब भी हम एक दूसरे को ग्रीट कर देते हैं कि गुड नाइट। अब मिडनाइट, 12 बजे का समय जो होता है वो ओ क्लॉक, 12 ओ क्लॉक जो होती है वो मिडनाइट का टाइम होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, PM, AM, ओ क्लॉक और कुछ और अन्य वोकैबुलरी। अब हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो आपको किसी भी वीडियो के अंदर एक साथ नहीं देखने को मिलेगा, और ऐसी इंफॉर्मेशन बहुत ही कम मिलेगी आपको इस चीज़ के बारे में। PM, AM, ओ क्लॉक, टाइप्स ऑफ फॉर्मेट, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हम अक्सर PM और AM को लिखते हैं कैपिटल अक्षर में, बट ये ग्रामेटिकली गलत है। ग्रामेटिकली सही ऐसे है, छोटा p रहेगा ABCD के हिसाब से, छोटा p डॉट M डॉट, समझ में आ गया आपको। और AM स्मॉल लेटर में हमेशा PM और AM लिखा जाता है। PM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन और AM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। ये एक लैटिन शब्द है। ये लैटिन शब्द जो लैंग्वेज है ये ग्रीक की भाषा है, जिन्होंने सबसे पहले टाइम को इनकी 2 हिस्सों में बांटा हुआ था। उसके बाद इसको इंग्लिश में बोलते हैं PM को आफ्टर मिड डे और AM को बिफोर मिड डे। यानी कि PM जो है आफ्टर मिड डे यानी कि दोपहर बाद से स्टार्ट होता है और रात के 12 बजे तक चलता है। और जो AM रहता है वो रहता है जैसे रात के 12 बजे से लेके सुबह के 12 बजे तक। हिंदी में इसका मतलब आ गया अपराह्न और हिंदी में ही इसका मतलब आ गया प्रवाहन। तो PM की ड्यूरेशन आप देखिए, PM जब चलता है वो 12 बजे से, आफ्टरनून 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक, मिडनाइट। और AM जो चलता है वो 12 बजे मिडनाइट से बिफोर 12 आफ्टरनून। ठीक है, ये जो फॉर्मेट रहता है वो सारा 12 घंटे का फॉर्मेट होता है ये। तो
इसमें एक पॉइंट की बात है, मैंने यहाँ पे 12 o'clock की जगह PM और AM का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ग्रामेटिकली तौर पर हम PM और AM नहीं लिखते हैं 12 बजे। दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं जैसे 1 PM, 1 AM, बट 12 बजे हम PM और AM को नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है वो हमारे दिन को डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में 12 बजे को, ठीक है। तब हम इसको इंडिकेट करते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 12 o'clock, या फिर आफ्टरनून 12, या फिर मिडनाइट 12। तो इस तरह से आप इनको बता सकते हैं। अब दूसरे वर्ड की तरफ आते हैं, ओ क्लॉक। ओ क्लॉक का मीनिंग होता है ऑफ द क्लॉक। ये एक शॉर्ट फॉर्म है। जैसे आपने देखा होगा कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है कैन और एक टॉट लग जाता है टी। उसी तरह ऑफ जो स्टैंड करता है, ओ के लिए स्टैंड करता है, द जो करता है इस चीज़ के लिए करता है, और क्लॉक जो करता है क्लॉक के लिए, पोस्ट ऑफिस। डन, समझ में आ गया। अब फोर्थ पॉइंट जो रहेगा वो हमारे वर्ल्ड में 2 टाइप के फॉर्मेट यूज़ होते हैं टाइम के लिए। एक जो होता है 12 घंटे का, जो मैंने ये आपको ये बता दिया, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक चलता है, और इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है दिन को। बट 24 आवर्स जो है का टाइम फॉर्मेट जो है वो सीधा, जैसे आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये फॉर्मेट आपने मोस्ट ऑफ द टाइम रेलवेज में और एयरलाइंस में देखा होगा। तो इसके पीछे का रीज़न यही रहता है 2 फॉर्मेट का, कि ये जो फॉर्मेट है 12 आवर्स का फॉर्मेट, ये एक अंग्रेज़ों की देन नहीं है, पर 24 आवर का फॉर्मेट जहाँ जहाँ पे अंग्रेज़ों ने रूल किया हुआ है, वहाँ वहाँ पे इस 24 आवर्स को फॉलो किया जाता है। और 12 घंटे का आवर्स आपको पता ही है, आजकल मोबाइल्स में, घड़ियों में आपके लिए ऑप्शनल रहता है। 24 आवर्स भी रहते हैं वहाँ पे, और 12 आवर्स का टाइम भी रहता है। इसका मेन रीज़न क्या रहता है? अब 24 आवर्स में ट्रेन्स और एयरलाइंस में इस चीज़ का रीज़न यही रहता है कि कन्फ्यूज़न ना पैदा हो। जैसे अगर आप कभी चलते चलते आप भूल गए PM और AM लगाना, आपने अपने फ्रेंड को बोला, या फिर आपकी टिकट जो भी रहेगी रेलवे की, उसमें लिखा होगा कि आपकी ट्रेन जो अराइव होगी वो होगी 12 PM। आपको हड़बड़ाहट हुई, आपने उसको PM को, जब आपकी ट्रेन दोपहर जाने वाली थी, आपको कन्फ्यूज़न हो गया और आप AM को पकड़ के चल पड़े आधी रात को, तब तो आपकी ट्रेन पहले ही छूट चुकी होगी। इस चीज़ को, कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए यहाँ पे 24 आवर्स का टाइम फॉर्मेट दिया जाता है। और भी काफ़ी ज़्यादा रीज़न है, आप कंफर्म कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही क्रिएटिव वीडियो लेके आता रहूँगा, जिससे कि आप इंग्लिश को बिना अपना टाइम वेस्ट किए बहुत ही जल्दी तरीके से सीखना स्टार्ट कर दोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।